हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो आज बड़ा बहुत मज़ेदार टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। 10th क्लास का फिज़िक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट आपको दिख ही रहा होगा, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बड़ा काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ आप लोगों को जो शायद आप लोगों को बुक्स में भी नहीं मिलेंगी। बाकी मज़ा आएगा एंड तक। मैं पहले थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट का, कि वाकई कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है। कैसे डिफ्लेक्ट होती है, जैसे जैसे बताया जाएगा सेम वैसी वैसी डिफ्लेक्ट होगी। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। जिसने थ्योरी पढ़ ली है फिर भी एक बार थ्योरी देखो, क्योंकि मैं कुछ थ्योरी में कुछ नया चीज़ बताने वाला हूँ। ऐसी चीज़ें जो शायद आपने बुक्स में पढ़ी भी नहीं है, जो शायद आपने कहीं और से भी पढ़ा हो तो वहाँ पे भी मिस रह गया होगा। आज मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दो चीज़ों को लेकर के, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, राइट हैंड थंब रूल। साथ ही यहाँ पे एक और रूल बढ़ाया जाता है, दैट रूल इज कॉल्ड एम्पियर स्विमिंग रूल। उसके बारे में भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। सबसे पहले देखो, ओरस्टेड एक एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है? ओरस्टेड एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से ही ये बात पता चली थी, दिस इज द इंपॉर्टेंट नोट, कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करेगा, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करेगा, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कैसे किया गया, फील कैसे किया गया? क्योंकि वी कांट सी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, वायर के पास मैग्नेटिक कंपास रखा गया और वायर के अंदर करंट के डायरेक्शन बदल बदल के देखे गए, और मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में होती गई। ठीक है, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें पहले एक रूल पता होना चाहिए, एंड दैट रूल इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। आप लोगों ने थम्सअप पी होगी, खूब पी होगी ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। थम्सअप का सिंबल होता है कुछ ऐसा, ऐसा होता है ना थम्सअप का, ठीक है। तो आज मैं कोई थम्सअप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, थम्सअप वाले मुझे कोई पैसे नहीं दे रहे, ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो थम्सअप, हमने बोतल पकड़ी अपने हाथ में, ठीक है, और एकदम से उसका ढक्कन खोल दिया। जिस साइड ढक्कन खुला, ऊपर की साइड, वो डायरेक्शन क्या है, करंट का। और ये फिंगर्स जिस साइड जा रही हैं, वो डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो नाउ ये तो होगी बात एक्स्ट्रा। अब हम बुकिश लैंग्वेज अगर बोलें तो, लाइक दिस इज अ वायर, दिस इज अ वायर, ओके, हैविंग द करंट इन द डायरेक्शन अपवर्ड, ओके। ये वायर है जिसमें करंट का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट hold the wire in a right hand and thumb is in the direction of current, thumb is in the direction of current, and the curling finger shows the direction of magnetic field lines, okay। तो अगर मैं इस वायर को आपकी तरफ करूं तो करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो बताना मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी आपकी तरफ से, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसी वायर को मैं अपनी तरफ करूं, मतलब करंट तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी इस बार, क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? आई होप समझ में आया होगा। तो राइट हैंड थंब रूल समझ में अगर आ ही गया है आपके, तो अब हम आते हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पे। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया था कि अगर मैं किसी वायर में करंट फ्लो कराता हूं, और उस वायर को, लाइक आई हैव अ मैग्नेटिक कंपास, अगर मैं इस वायर को मैग्नेटिक कंपास की नीडल के ऊपर रखता हूं, मतलब जैसे नीडल रखी हो, नीडल के जस्ट ऊपर रख दिया, और कैसे रखा होना चाहिए कि नॉर्थ, नीडल का नॉर्थ किस साइड होना चाहिए, जिस साइड करंट जा रहा है, करंट इस साइड जा रहा है तो नॉर्थ इस साइड होनी चाहिए। तो हम मैग्नेटिक कंपास को तो वायर के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते, बट वायर को मैग्नेटिक कंपास के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ना। पहले तो हमने मैग्नेटिक कंपास को ऐसे रख दिया, स्टेशनरी, शांत होने दिया, ठीक है। हमने देखा कि इसकी नीडल ऐसे है, तो हमने वायर को इस तरीके से रख दिया। जैसे ही इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे ऐसे,
अभी कहाँ रखा है मैग्नेटिक कंपास? इसके नीचे। जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे, इसका नॉर्थ नीडल जो वायर की डायरेक्शन में था उस साइड, वो इस वायर के लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। वायर के लेफ्ट में, मेरी तरफ से वायर के लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक सेम प्रोसेस अगर मैं करता हूं करंट का डायरेक्शन रिवर्स करके, करंट का डायरेक्शन अगर अपनी तरफ करता हूं, करंट का डायरेक्शन अगर अपनी तरफ करता हूं, तो नॉर्थ नीडल जो थी वो वायर के राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो इसमें वायर मैग्नेटिक कंपास के ऊपर रखा हुआ है, तो नॉर्थ कहां गया? लेफ्ट में। डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया, तो नॉर्थ कहां गया? राइट में। इतनी बात क्लियर हो गई। तीसरी स्थिति बनेगी बेटा, मैग्नेटिक कंपास को वायर के ऊपर रख दिया। ठीक है, इस बार वायर के ऊपर रख दिया। अब देखो, अब जब करंट ऐसे जाएगा, तो इस वाले केस में नॉर्थ कहां जा रही थी? लेफ्ट में। लेकिन अब मैग्नेटिक कंपास ऊपर रख दिया है, जब वायर में करंट ऐसे जाएगा तो नॉर्थ कहां जाएगी? राइट में। जस्ट ये जो है इसके अपोजिट हो गया। देखो इस बार मैग्नेटिक कंपास वायर के ऊपर रखा हुआ है, और जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो देखो इसकी जो नॉर्थ होगी वो हमेशा लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगी। ये मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। जी हाँ, बिल्कुल आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। मैं कोई नॉर्थ को पकड़ के नहीं हिलाऊंगा, प्रॉपर वायर में करंट फ्लो करा के मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो कराऊंगा, और ये चारों पॉसिबिलिटीज आपको दिखाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, बस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक, देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं कि भैया अगर करंट ऐसे जाएगा तो नॉर्थ लेफ्ट में होगी, करंट ऐसे जाएगा तो राइट में होगी, करंट ऐसे जाएगा और मैग्नेटिक कंपास ऊपर रखा होगा तो नॉर्थ राइट में होगी, और करंट नीचे आएगा और मैग्नेटिक कंपास अगर वायर के ऊपर रखा होगा तो नॉर्थ लेफ्ट में होगी। लेकिन और हमने एक्सपेरिमेंट किया, अभी मैं अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा भी दूं तो एक्सपेरिमेंट में भी यही होगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? असली प्रॉब्लम ये आई कि ऐसा हो क्यों रहा है। द मेन क्वेश्चन इज दैट व्हाई इज इट हैपन। तो इसका जवाब आपको शायद किसी बुक में ना मिले, ठीक है, जितना मैंने देखा है, लेकिन इसका जवाब मैं देने वाला हूं आपको। इसकी पूरी थ्योरी, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूं, मेरे साथ बने रहो। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ये 4 डायग्राम बनाए, 1 2 3 4, 4 डायग्राम बनाए। ठीक है, ओके। आप लोग 2D प्लेन जानते होंगे अच्छी तरह। 2D प्लेन जानते हो? 2D प्लेन मतलब एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। ठीक है, लाइक दिस इज अ 2D प्लेन। 2D प्लेन बोले तो जिसपे 2 कोऑर्डिनेट आ सकते हैं, आइदर दिस इज एक्स एंड वाई, दैट्स इट, दिस इज 2D प्लेन। ओके, सो मैं क्या करूंगा कि ये जो वायर है जिसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं, इस वायर पे मैं 2 प्लेन कंसीडर करने वाला हूं, एक प्लेन इसके ऊपर और एक प्लेन इसके नीचे। ठीक है, देखो ये वाली स्थिति आपको दिख रहा होगा, ये एक प्लेन इसके ऊपर और ये दूसरा प्लेन है बेटा नीचे वाला, ये नीचे वाला प्लेन है, ये वायर के नीचे है, ये वाला प्लेन वायर के नीचे है। मतलब स्थिति ये बन गई, स्थिति ये बन गई क्या कि ये वायर है, ये वायर है, वायर के ऊपर एक प्लेन ये वाला है और वायर के नीचे एक प्लेन ये वाला है। आगे बात समझ में? चलो अब इसमें ये देखो कि करंट कहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना करंट, मतलब ये वाली स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। करंट कहां जा रहा है? ऐसे। करंट कहां जा रहा है? ऐसे। ठीक है, अगर मैं इस वायर पे राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं, राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं, तो मैं होल्ड द वायर इन अ राइट हैंड, ये तो था, होल्ड द वायर इन अ राइट हैंड, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, thumb is in the direction of current, then the curling finger shows the direction of magnetic field lines। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही होंगी? ऐसे जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हमारा फोकस वायर पे से हटा करके हमारा फोकस इन 2 प्लेन पे होना चाहिए, जो एक वायर के ऊपर प्लेन था, लाइक मैं प्लेन बोल रहा हूँ AB और ये प्लेन है CD। AB प्लेन वायर के ऊपर रखा हुआ है और CD प्लेन वायर के नीचे रखा हुआ है। ठीक है, और ये हमने एक लाइन बीच में डिवाइड कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जा रही थी, मतलब अगर AB प्लेन के ये कहां रखा हुआ है, मैग्नेटिक कंपास कहां रखा हुआ है? वायर के नीचे। तो वी आर हियर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द CD प्लेन। हमें CD प्लेन में इंटरेस्ट है अभी फिलहाल। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक कंपास वायर के नीचे रखा हुआ है।
आगे बात समझ में? चलो, तो CD प्लेन में देखो, इधर से इस बीच वाली लाइन से, वायर वाली लाइन के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और इधर लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये नॉर्थ का काम करेगा। क्यों काम करेगा सर? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ होते हैं, तो इसमें नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। बताओ, यही तो होती है मैग्नेट की, नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है। तो बस यही चीज तो हमने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि CD प्लेन में इस वायर के राइट साइड में नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस साइड से निकल रही है वो नॉर्थ का काम कर रहा है और इधर एंटर कर रही है तो ये साउथ का काम कर रहा है। और मुझे एक बात बताओ, मैं नीचे मैग्नेटिक कंपास रखूंगा तो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ नीडल है वो साउथ की तरफ ही तो जाएगा, लेफ्ट में तो जाएगा। मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ नीडल है वो अपोजिट पोल की तरफ ही तो जाएगा। भाई अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो बस यहां पे जब मैं मैग्नेटिक कंपास रखूंगा, वायर के नीचे मैग्नेटिक कंपास रखूंगा तो उसका जो नॉर्थ वाली नीडल है वो इसके साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, मतलब लेफ्ट में जाएगी। समझ में आ गया? इसी डायरेक्शन ऑफ करंट में अगर मैं तीसरा केस स्टडी करूं, मतलब इस बार मैग्नेटिक कंपास कहां रखा हुआ है? वायर के ऊपर। मतलब इस बार मैं AB प्लेन के बारे में बात करने जा रहा हूं, ठीक है। AB प्लेन में क्या स्थिति बन रही है? यहां देखो कि डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों में सेम है। देखो, इसमें भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें भी y2x जा रहा है, तो यही स्थिति तो है। बस फर्क क्या है? इस बार हम CD प्लेन के बारे में बात नहीं करेंगे, इस बार हम AB प्लेन के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक कंपास वायर के ऊपर रखा हुआ है, तो हम ऊपर वाले प्लेन की स्टडी करते हैं, ठीक है। प्लेन इज नॉट हियर एरोप्लेन, प्लेन इज जस्ट लाइक अ 2D प्लेन। ओके, सो अगर हम देखते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम देखते हैं राइट हैंड थंब रूल से, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां से निकल रही है, यहां एंटर कर रही है। वायर के लेफ्ट साइड से निकल रही है और वायर के राइट हैंड साइड में एंटर कर रही है। जी हाँ, इस वाली साइड से निकल रही है और इस वाली साइड में एंटर कर रही है। यहां से निकल रही है मतलब ये नॉर्थ का काम कर रहा है और ये साउथ का काम कर रहा है। तो बेटा मैग्नेटिक कंपास यहां रखा, जब हमने मैग्नेटिक कंपास जब हमने यहां रखेंगे तो उस मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ होगा वो इसके साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो बताओ राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगा, राइट साइड में डिफ्लेक्ट। मजा आया? मैंने पहले ही बोला था बेटा मजा आएगा, ठीक है। अब ये वाला केस देखो, इस केस में क्या हो रहा है? वायर में करंट नीचे जा रहा है, वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो ये एक प्लेन ऊपर वाला है और ये नीचे वाला प्लेन है, ये प्लेन नीचे वाला प्लेन है, ठीक है। वायर के नीचे प्लेन है ये, ठीक है। तो इस बार ABCD, इसमें हम मैग्नेटिक कंपास कहाँ रख रहे हैं? वायर के नीचे, मतलब हम CD प्लेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस बार करंट बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी। करंट आपकी तरफ है ना, तो थंब भी आपकी तरफ हो गया, तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये हो गया, मतलब आपकी तरफ से देखो तो क्या हो जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। बताओ आया समझ में? ठीक है। नीचे वाले प्लेन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक कंपास नीचे रखा हुआ है। तो हम CD प्लेन में अगर देखें तो इस वायर के लेफ्ट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और राइट में एंटर कर रही हैं, मतलब नॉर्थ से बाहर निकल रही हैं और साउथ में एंटर कर रही हैं। मतलब इस वायर का लेफ्ट वाला पोर्शन नीचे की तरफ नॉर्थ का काम कर रहा है और इस वायर के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन नीचे की तरफ साउथ का काम कर रहा है। तो अगर मैं मैग्नेटिक कंपास यहाँ रखता हूँ, अगर मैं मैग्नेटिक कंपास नीचे रखता हूँ, तो मैग्नेटिक कंपास की जो नॉर्थ वाली नीडल होगी वो इसके साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगी, मतलब टुवार्ड्स राइट। समझ में आ गया? ठीक है। अगर मैं कंपास वायर के ऊपर रख रहा हूं, तो क्या स्थिति बनेगी बेटा? स्थिति AB वाली बनेगी। AB प्लेन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखें जरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही, करंट आपकी तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से निकलेंगी और इधर एंटर करेंगी। इस वायर के राइट हैंड साइड से निकलेंगी और लेफ्ट हैंड साइड में एंटर करेंगी। जहां से निकल रही है वो कैसा काम करेगा? नॉर्थ का काम करेगा। और जहां एंटर कर रही है वो कैसा काम करेगा? साउथ का काम करेगा। और अगर मैं मैग्नेटिक कंपास ऊपर रख देता हूं तो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ वाली नीडल होगी वो कहां जाएगी? इसके लेफ्ट में। समझ में आया? पक्का समझ में आया होगा बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है।
तो ये थी इस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट की पूरी कंप्लीट थ्योरी विद द राइट हैंड थंब रूल। यहीं पे एक रूल और आता है, मैं उसका नाम भी लिख देता हूं, नाम लिख देता हूं, बाकी आप लोगों को बुक्स में मिल जाएगा बहुत आसानी से। एम्पियर्स स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ठीक है। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है? इमेजिन योर सेल्फ, मतलब अपने आप को इमेजिन करो कि हम स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को इमेजिन करो कि हम स्विमिंग कर रहे हैं और इस तरीके से स्विमिंग कर रहे हैं कि हमारे पैरों के द्वारा करंट एंटर कर रहा है और सिर से करंट बाहर निकल रहा है। और अगर हमारे नीचे मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, देन द नॉर्थ नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स आवर लेफ्ट हैंड, मतलब ये वाली स्थिति, वो इस चीज को बताता है एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी थ्योरी। तो अब हम चलते हैं लाइव एक्सपेरिमेंट की तरफ, प्रॉपर पूरा एक्सपेरिमेंट की तरफ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट सेटअप। हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को ये एक मैग्नेटिक कंपास दिख रही है, इसमें आपको एक नीडल दिख रही होगी। नॉर्थ इस साइड है और साउथ पीछे की साइड है। रेड पेंटेड जो है वो नॉर्थ है, दिख रहा होगा क्लियर आपको, और जो सिल्वर पेंटेड है वो साउथ होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि मैग्नेटिक कंपास की नीडल को स्टेबल होने देंगे, स्टेबल हो चुकी है। अब हमने इस वायर को, ये एक वायर है, इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे। इस वायर को नीडल के जस्ट सेम लाइन में लाई कराना है, ठीक है। अब पहला केस क्या था? करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कहाँ डिफ्लेक्ट करनी चाहिए? नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो जैसे हम देखेंगे कि अब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें देखो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, करी लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट, दिख रहा होगा क्लियर आपको, ठीक है। तो जी हाँ, अब मैं जस्ट करंट रिवर्स करने वाला हूँ, मतलब इस वायर को मैं उल्टा करने वाला हूँ, ऐसे करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब ये किधर करनी चाहिए? अब करंट इधर जा रहा है, सेकंड केस, तो ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं, पहले ये स्टेबल होने देते हैं हम। स्टेबल हो गई, स्टेबल हो गई, अब बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करनी चाहिए। जैसे ही मैं इसमें करंट लगाऊंगा, ठीक है, ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, देखो वायर के करी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। तो ये पहले और दूसरे केस हो गए कब? जब मैग्नेटिक कंपास वायर के नीचे रखा हुआ था। हमने देखा कि करंट में जब ऊपर जा रहा था तब लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर रही थी, और जब करंट नीचे जा रहा था तो राइट में डिफ्लेक्ट कर रही थी। अब हम जो केस स्टडी करने वाले हैं बेटा, वो वायर के ऊपर रख के स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। मतलब अब हम मैग्नेटिक कंपास कहाँ रखेंगे? वायर के जस्ट ऊपर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा स्टेबल होने देंगे, पहले इसको स्टेबल होने देंगे। स्टेबल होने के लिए हम कुछ चीज़ों की हेल्प लेंगे, जैसे कि ये मतलब एक लाइन में आना चाहिए, हाँ अब बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये स्टेबल होगी, जैसे ये स्टेबल होगी, तो मैं क्या करूँगा, अभी हम करंट नीचे की तरफ फ्लो कराने वाले हैं। करंट जब नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था, चौथा केस, जब करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था, तो इसमें कहाँ जाएगा? जो डिफ्लेक्शन है वो कहाँ जाना चाहिए? लेफ्ट में जाना चाहिए। देखें देखें, लेफ्ट में जा रहा है, नहीं जा रहा? देखो लेफ्ट में जा रहा है, बिल्कुल लेफ्ट में जा रहा है, जी हाँ, लेफ्ट में डिफ्लेक्शन हो रहा है। मज़ा आया बेटा? मज़ा आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इस बार अब हम करंट का डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं। करंट का डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, मतलब पोलैरिटी चेंज करेंगे। पोलैरिटी चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट कर देंगे हम, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट कर देंगे। तो जरा मैंने एक मिनट कनेक्शन कर लेता हूँ। ये पूरा आपको पता चल रहा है कि अगर किसी करंट में वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल। और उसका हम डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हैं बाय ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब करंट कहाँ जा रहा है? अब करंट ऊपर जा रहा है। इस बार इस केस में करंट ऊपर जा रहा है, तो जो नॉर्थ नीडल है वो कहाँ जानी चाहिए? राइट में जानी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द केस नंबर थर्ड। अकॉर्डिंग टू द केस नंबर थर्ड देखो मैं डायरेक्शन लगाने वाला हूँ, देखो राइट में गई, बिल्कुल राइट में जा रही है डिफ्लेक्ट। आप दोबारा देख लें, एक बार और देख सकते हैं अगर आपको भरोसा नहीं है तो। ये बेटा घर पे प्रैक्टिस ना करें, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। घर पे आपके पास वोल्टेज सप्लाई नहीं होगी, मेरे पास प्रॉपर एपरेटस है वोल्टेज सप्लाई देने का, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो राइट में डिफ्लेक्ट करी, ठीक है। तो ये था हमारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ये था हमारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। साथ ही में अब और भी अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स आपके लेकर के आऊँगा,
और भी अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स आपके लेकर। तो बेटा ये था हम लोगों का ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा बेटा। लाइव मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया आप लोगों को। सो प्लीज़ अगर बेटा मज़ा आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि काफ़ी बच्चों को ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट समझने में दिक्कत होती है। तो ये मैंने लाइव एक्सपेरिमेंट इसीलिए करके दिखाया है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।